नमस्कार मित्रों, उड़ने की आशा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक लघु कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रही हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है नो एंट्री टिल फर्दर ऑर्डर। जी हाँ, मेरी लघु कथा का शीर्षक यही है और इसे मैंने लिखा है। आज यमलोक में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। यमलोक में अफरा तफरी मची हुई थी। सभी देवता बहुत ही चिंतित थे क्योंकि आज अनेक आत्माएं पृथ्वी से मृत आत्माएं पृथ्वी से आई हुई थी। यमलोक में पता नहीं क्यों आज यमलोक के और स्वर्गलोक दोनों के लोग काफ़ी डरे हुए थे। पता नहीं क्यों डरे हुए थे, लेकिन वो जो आत्मा पृथ्वी से आए थे वे काफ़ी खूंखार किस्म के आत्मा थे और वे यमलोक के दरवाजे को पीट रहे थे कि भाई, और ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि भाई यमराज जल्दी अंदर ले जाइए और चित्रगुप्त भगवान से इंसाफ करवाइए। बहुत देर से हम खड़े हैं यमलोक के दरवाज़ा के पीछे। यमलोक की जो बातें थी, यमराज जो बातें सुन रहे थे वो बातें यमराज चित्रगुप्त भगवान को बोले। चित्रगुप्त भगवान बोले कि ये तो चिंता का विषय है। तो चित्रगुप्त भगवान बोले कि रुको, मैं देखता हूँ। यमलोक के दरवाजे के पीछे से वे कान लगाकर खड़े होकर सुन रहे थे सारी आत्माओं की बात। एक आत्मा कहता है, अरे मुझे पहले जाना है, मैं पहले यमलोक का दरवाज़ा पार करके अंदर जाऊंगा। तो दूसरा कहता है, क्यों, तुम क्यों पहले जाओगे, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। बस आपस में यमलोक के दरवाजे के बाहर सारी मृत आत्माएं एक दूसरे से लड़ने लगी। एक आत्मा कहता है कि मैं तो भाई 75% वाले आरक्षण श्रेणी से आता हूँ, मैं तो पहले जाऊँगा। तो एक कहता है, अरे तुम 75% के हो तो क्या हुआ, हम भी तो 50% वाले हैं, मैं क्यों नहीं पहले जाऊँगा। इस तरह से सारी आत्माएं एक दूसरे को धक्कम धुक्की कर रहे थे कि किसी तरह से यमलोक का दरवाज़ा खोले। और वो मृत आत्माएं अपने शरीर को त्यागे हुए जो आत्मा थे वो भी कह रहे थे कि चित्रगुप्त भगवान को घूस वूस दे के सीधे स्वर्गलोक के लिए अपना रास्ता बनवा लेंगे। तो एक आत्मा कहता है, अरे हम 75% वाले हैं, हम ही पहले जाएंगे, अगर नहीं गए तो अनशन पे बैठ जाएंगे। अरे तुम 10%, 25% वाला का क्या औकात है हमारे आगे। ये सब सुनते हुए इस सारी आत्माओं की बात सुनकर चित्रगुप्त भगवान बहुत परेशान हो गए और यमराज भी परेशान हो गए। क्या करें ना करें। इधर इंद्र भगवान का आसन भी डोलने लगा कि अगर इस तरह की आत्माएं हमारी पृथ्वी में स्वर्गलोक में आएगी तो हम देवता को कहाँ जाना पड़ेगा, हमें भागकर कहाँ जाएंगे। तभी वहाँ पर नारद मुनि आए। नारद मुनि कुछ उपाय सुझाए और चित्रगुप्त जी को बोले कि जाओ यमलोक के दरवाजे के पास जाओ तुम, और कुछ चीज़ें लिख के मैं दे रहा हूँ, वो जाके यमलोक के दरवाजे पर चिपका दो। सभी आत्माएं वैसे ही अपनी जाति धर्म को लेकर, एक आत्मा कहता है कि अरे मैंने तो इतना दान किया है, मैं ही जाऊंगा स्वर्गलोक में, बस खाली दरवाज़ा खुलने की देरी है, दरवाज़ा खुलते फर्स्ट एंट्री मेरी होगी। सारे आत्मा एक दूसरे से लड़ रहे थे जैसे पृथ्वी पे लड़ते हैं जाति धर्म के नाम पर। तभी क्या होता है कि अचानक द्वारपाल बाहर निकलता है, यमलोक के द्वारपाल। सभी आत्माएं अंदर जाने के लिए आकुल व्याकुल हो जाती हैं। तब वो जो द्वारपाल है कहता है कि अभी दरवाज़ा बंद है, ये पहले नोटिस पढ़ लो। और नोटिस पे लिखा हुआ था नो एंट्री टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं संजू शरण आपसे विदा लेना चाहती हूँ। उम्मीद है मेरी लघु कथा पसंद आएगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।